चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइट यानी कि प्रकाश। ये फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है और इसमें एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश, जिसकी परिभाषा क्या होती है वह देखिए। लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि प्रकाश हमें नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक एनर्जी का ही रूप है, यानी कि एनर्जी का एक रिसोर्स है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं, बल्कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसलिए प्रकाश जो है वो जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि प्रकाश हमें नहीं दिखता है। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि प्रकाश हमें नहीं दिखता है। आ जाइए फ्रेंड्स, इसके कुछ स्रोत देख लेते हैं कि मतलब प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसके 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित या फिर कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत वही होते हैं जिसे इंसानों द्वारा निर्मित किया जाता है या इंसानों द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक स्रोत की श्रेणी में वे उदाहरण आएंगे जैसे कि सूर्य, तारे आदि। और मानव निर्मित जो स्रोत होते हैं उनमें जैसे मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि गाड़ियों की हेडलाइट हो गई, एक्सेट्रा। यही चीज़ें जो मतलब कि इंसानों द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत कहते हैं। आ जाइए, कुछ अलग और स्रोत हैं, जैसे कि पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए इसमें क्या है, इसकी परिभाषा लिखी है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब कि वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब जिनमें अपने आप ही प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं सूर्य, तारे आदि। ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं और इनको आप प्राकृतिक स्रोत भी कह सकते हैं। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, कांच इत्यादि। मतलब कि अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब है, दीप्त प्रकाश वे स्रोत होते थे जिनसे प्रकाश अपने आप ही उत्पन्न होता था, और अदीप्त प्रकाश वे स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे चंद्रमा है, ये प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन ये खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। इसको प्रकाश जो प्राप्त होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है, उसके बाद ये चमकता है। तो वे प्रकाश स्रोत जिन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश प्राप्त होता है वे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब कि इन्हें ये जो हैं ये खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, इन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता लेनी पड़ती है। आ जाइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रकाश के गुण। मतलब कि जो प्रकाश हमारा होता है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी कि गुण जो है प्रदर्शित करता है। जिसमें पहला लिखा हुआ है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पहला पॉइंट वही परिभाषा वाला है जिसमें यही दिया गया था कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में यानी कि इसकी प्रेजेंस में हमें वस्तुएं जो हैं दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर टार्च लेकर किसी वस्तु पर मारेंगे तो वह हमें वस्तु दिखाई देती है, ना कि प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रकाश एक केवल स्रोत है जिसके जरिए हमें वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देता है। आ जाइए दूसरा, लिखा है साधारणतया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश हमेशा एकदम एक सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये आपकी हो गई कोई टॉर्च, यहाँ से आपने, ये हो गई आपकी टॉर्च, यहाँ से आपने कोई वस्तु यहाँ पर मान लीजिए स्थित है, तो यहाँ से जब आप इस पर प्रकाश मारेंगे या फिर टॉर्च लगाएंगे तो हमें यह वस्तु दिखाई देगी, ना कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो परिभाषा यही कहती है कि प्रकाश की वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है, ना कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। और दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो मान लीजिए वस्तु आपकी यहाँ पर है, तो अब जब टार्च मारेंगे तो प्रकाश हमें एकदम सीधा लेके जाएगा, ये नहीं कि इधर उधर घूम घूम के जाएगा, ऐसे नहीं जाता।
प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, यानी एकदम सरल रेखा में गति करता है, जैसे कि ये, इसे कह दीजिए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपकी कोई वस्तु हो गई, यहाँ से आपने उस पर टॉर्च मारी। चलिए देखिए अगला पॉइंट लिखा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसके हमें आर पार दिखाई दे जाए। जैसे कि कांच हो गया तो उसके हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे कि वायु, आपको पता होगा वायु भी एक माध्यम है, क्योंकि वायु माध्यम में हम वायु आपके जब वायुमंडल में हमेशा मौजूद रहती है, बल्कि वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि से नहीं गुजर सकता है। अब अपारदर्शी माध्यम ये हो गया जिसके हम आर पार ना देख सकें। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी के हम आर पार नहीं देख सकते, तो उसमें जब प्रकाश टार्च लगाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, या फिर हमें केवल लकड़ी लकड़ी दिखाई देगी, लेकिन प्रकाश उसके आर पार नहीं जाता है। वैसे ही होता है लोहा, लोहे से भी प्रकाश नहीं गुजर सकता है। आ जाइए चौथा पॉइंट लिखा है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसका मतलब हो गया, देखिए माध्यम क्या होता है। माध्यम वो होता है जिसके थ्रू या फिर जिसके जरिए कोई वस्तु गुजरती है, उसे कहते हैं माध्यम। और प्रकाश के लिए हमेशा हमेशा अगर आप चाहे जहाँ भी टार्च जलाएं या फिर प्रकाश जलाएं, तो वहाँ माध्यम वायु का होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, और वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन है, या फिर कह लीजिए ऑक्सीजन या फिर कह लीजिए वायु। तो यही लिखा है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि अगर आप इसे बगैर वायु ऐसी जगह पर जहाँ ऑक्सीजन ना भी हो, वहाँ पर भी आप अगर टार्च जलाएंगे या फिर प्रकाश उत्पन्न करेंगे, तो वहाँ ये हमें दिखेगा। मतलब कि इसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखेंगी, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे लिखा है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात वह जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो या फिर वायु ना हो, तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगला पॉइंट आ जाइए, लिखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब कि 1 सेकंड में जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर चलता है। मतलब कि जहाँ पर वायु ना हो वहाँ पर प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट आ जाइए, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जो ए लिखा है इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। तो लिखा है जो दृश्य प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश हमें दूर से दिखता है या जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, आगे बताएंगे अभी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब कि अगर 4000 से आप 4000 नीचे 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे तरंग दैर्ध्य का कोई प्रकाश है, या 8000 से एंगस्ट्रॉम से ऊपर किसी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, तो उसे आप नहीं देख सकते। लेकिन जो दृश्य प्रकाश होता है, जिसको हम अपनी नज़रों से आसानी से देख सकते हैं, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आ जाइए अगला पॉइंट, लिखा है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। मतलब कि चमकदार पृष्ठों से मतलब जैसे जिसमें चमक हो, जैसी वस्तुएं जिनमें चमक होती है, अगर उस पर आप टार्च मारेंगे या प्रकाश लगाएंगे तो प्रकाश वहां से टकरा कर वापस हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि ये हो गई कोई सतह, ये सतह मान लीजिए आपकी कांच है, ये सतह मान लीजिए आपकी कांच है। जैसे शीशा देखते हैं, मिरर घर में यूज करने वाला, ये वही है। मान लीजिए इस पर हमने टार्च जलाई या फिर इस पर हमने प्रकाश डाला, तो क्या होता है, ये प्रकाश यहाँ पर जाता है और इस शीशे की इस सतह पर टकराकर वापस लौटता है। ये आर पार इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्या होता है, शीशे का एक हिस्सा पीछे वाला वो पॉलिश किया होता है। वो भी बताएंगे अभी लेंस, और जब मिरर आपको पढ़ाएंगे यानी कि दर्पण, तो उसमें दे रखा गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसमें दिखाया गया कि कौन से शीशे में पीछे पॉलिश होती है या कौन से शीशे में आगे पॉलिश होती है। तो मान लीजिए इस शीशे में पीछे से पॉलिश किया गया है, यहाँ से अब जब टार्च जलाएंगे या इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहाँ से टकरा कर वापस लौट आता है। तो ये पॉइंट यही दर्शाता है कि जो चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश मुड़कर वापस लौट आता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देख लीजिए, लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है।
अब इस विचलित का मतलब क्या हुआ, तो मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि उसका जो पथ होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे है लाइट या फिर टॉर्च कह लीजिए, इसको आप कह लीजिए टॉर्च, और इससे हमने मान लिया ये एक कंटेनर है जिसमें हमने पानी भर रखा है। इसमें क्या रखा है, पानी। अब जब आप इस पर टॉर्च मारेंगे या फिर जब प्रकाश इसमें मारेंगे या प्रकाश इस पर लगाएंगे तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये माध्यम हो गया आपका वायु का, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको हमेशा हर जगह मिलेगी चाहे जहाँ पर आप करिए। तो ये हो गया प्रकाश आपने लगाया वायु के माध्यम, ये हो गया मीडियम यानी कि माध्यम 1, माध्यम 1। लेकिन ये कंटेनर में आपने भर रखा है पानी, तो ये पानी हो गया आपका माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 2। तो जब आप टॉर्च यहाँ से प्रकाश एक माध्यम हो गया, उसके बाद ये पानी यानी कि ये हो गया माध्यम 2। इसमें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो हो सकता है प्रकाश यहाँ पानी से टकराए, हो सकता है इधर विचलित हो जाए, या फिर हो सकता है इधर विचलित हो जाए, या फिर हो सकता है इधर विचलित हो जाए। मतलब कि वो जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं ना, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से, क्योंकि अगर वायु एक ही माध्यम होती तो प्रकाश सीधा जाता, लेकिन यहाँ पर पानी का माध्यम बदल गया, पानी ये हो गया, इसका माध्यम हो गया दूसरा, तो इसकी वजह से प्रकाश क्या होता है, अपना पथ विचलित कर लेता है, यानी कि अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसे आप कर सकते हैं कि जैसे मान लिया टॉर्च मारा, इस पानी की जगह पे आप गैस भी ले सकते हैं, कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, उसमें आप टॉर्च जला के देखेंगे तब भी प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, प्रकाश और प्रकाश के गुण, प्रकाश कितने प्रकार के होता है ये और इसके एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आने वाली सीरीज़ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे पॉइंट्स बताऊंगा। एक एक पॉइंट करके आपको मैं सारे क्लियर करते चलूँगा। आज हमने प्रकाश और प्रकाश के गुण पढ़े हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के 2 नियम होते हैं, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।